गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजय सिंह और आप देख रहे हैं एलए क्लासेज। एलए क्लासेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आज तक हमने पिछली कक्षाओं में इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, महाद्वीप, महासागर और भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताया। आज की मुख्य क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। आपको पता है मेरे दोस्तों, राजस्थान वो वीरों की धरती है जिस पर समय आने पर सभी लोगों ने यहाँ अपनी वीरता, संस्कृति और प्रेम का अनूठा परिचय दिया। आज उस राजस्थान की बात करेंगे हम। उस राजस्थान में हम देखेंगे कि राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों। राजस्थान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेरे दोस्तों, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का स्थान। किसका स्थान? राजाओं का स्थान। प्राचीन काल से लेकर जो आज की वर्तमान स्थिति है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जो हमें प्राचीन काल में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, और अब वर्तमान में हम नाम देखते हैं वो क्या देखते हैं, किस प्रकार से हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ। हम देखते हैं जैसे ऋग्वेद में और रामायण में और जॉर्ज थॉमस के अनुसार, बसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, इन के अनुसार हमारे राजस्थान का नाम क्या मिलता है प्राचीन काल में। तो हम देखेंगे राजस्थान के प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे। राजस्थान के प्राचीन काल में नाम, जो हमारा राजस्थान है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। जो हमारा राजस्थान है उसको हम प्राचीन काल में किन किन नामों से जानते थे, किन किन नामों से पुकारते थे। हम बात करें मेरे दोस्तों ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम राजस्थान का नाम क्या पढ़ते हैं? रामायण में हम राजस्थान का नाम क्या पढ़ते हैं? वसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार वसंतगढ़ शिला लेख के अनुसार हम राजस्थान का नाम क्या देखते हैं मेरे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस के अनुसार और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजस्थान के नामों का क्रम हमें किस प्रकार से मिलता है। हम प्राचीन काल में जो हमारा आज का राजस्थान है उसको किस नाम से जानते थे, किन नामों से जाना जाता था मेरे दोस्तों। बात करें हम ऋग्वेद में हम राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से। किस नाम से मेरे दोस्तों? ब्रह्मवर्त के नाम से। लेकिन बात करें मेरे दोस्तों रामायण काल की, कब की? रामायण काल की। तो रामायण काल में हम राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जानते थे। हम बात करें मेरे दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये एक पत्थर का लेख था जो सिरोही से खोजा गया था। कहां से खोजा गया था मेरे दोस्तों? सिरोही से खोजा गया था। और इस शिलालेख के अनुसार हमें राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है। राजस्थानादित्य मिलता है जो 625 ईस्वी पूर्व खोजा गया था। बात करें मेरे दोस्तों जॉर्ज थॉमस के अनुसार हम राजस्थान का नाम क्या देखते हैं अपने इतिहास में? जॉर्ज थॉमस के अनुसार हम देखते हैं अपने राजस्थान का नाम मेरे दोस्तों, ये राजपूताना के नाम से राजस्थान को पुकारा करते थे। किसके नाम से? राजपूताना। किस नाम से? राजपूताना के नाम से। मेरे दोस्तों बात करें कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या लिखा मेरे दोस्तों? राजस्थान का इतिहास लिखा। क्या लिखा? इतिहास लिखा। और इतिहास किसमें लिखा? एक पुस्तक में लिखा। किसमें लिखा? एक पुस्तक में लिखा। किसमें लिखा मेरे दोस्तों? एक पुस्तक में लिखा। और उस पुस्तक का नाम मिलता है मेरे दोस्तों द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी एक पुस्तक मिलती है मेरे दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की। इसके अनुसार राजस्थान का नाम राजस्थान
या राजस्थान मिलता है, या राजस्थान मिलता है, या राजस्थान मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजस्थान का नाम राजस्थान या राजस्थान मिलता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस प्रकार से हम प्राचीन काल में इन नामों को देखते हैं मेरे दोस्तों। ऋग्वेद काल की बात करें तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे दोस्तों? ब्रह्मवर्त के नाम से। किस नाम से? और रामायण काल की बात करें तो मरुकांतर के नाम से। वसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार राजस्थान आदित्य शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस के अनुसार हम राजपूताना बोलते हैं। कर्नल जेम्स के टॉड के अनुसार हम राजस्थान या राजस्थान के नाम से राजस्थान को जानते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बात करें मेरे दोस्तों संविधान की मान्यता के अनुसार राजस्थान के नाम क्या क्या मिलते हैं, और जो हमारा वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का, ये हमें कब देखने को मिला। मेरे दोस्तों यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। संवैधानिक मान्यता के अनुसार राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ? संवैधानिक मान्यता के अनुसार मेरे दोस्तों जो हमारा राजस्थान है आज हमें जिसका वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, पहले हम क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम। लेकिन धीरे धीरे हमें आजादी मिली और हम आजाद हो गए। हमने जो अपने हाथों में हथकड़ियां, जो बेड़ियां डली हुई थी गुलामी की, उनको तोड़ दिया, उनको तोड़ दिया। बात है 26 जनवरी 1950 की, 26 जनवरी 1950 की। हमारा जो राजस्थान है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया मेरे दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब की बात है? 26 जनवरी 1950 की बात है। इसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद में मेरे दोस्तों बात है 1 नवंबर 1956 की, 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 को अपना जो राजस्थान है वो कंप्लीट पूर्ण रूप से बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ, और उसको क्या नाम मिला? राजस्थान नाम मिला। क्या नाम मिला? राजस्थान नाम मिला मेरे दोस्तों। क्या नाम मिला? बात है 1 नवंबर 1956 की। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ मेरे दोस्तों, वो मैंने पहले भी बताया था आपको, वो 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। और उसका नाम क्या मिला हमें? राजस्थान का राजस्थान मिला। क्या मिला? राजस्थान मिला। क्या मिला? राजस्थान मिला। बात करें 7 चरणों की, कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। बात जब 7 की चल रही है तो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। हमारे राजस्थान के अंदर हमें जो संभाग देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों वो कितने हैं? 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। लेकिन इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? कितनी है मेरे दोस्तों? 7 है। कितनी है? 7 है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है? 7 है। बात करें मेरे दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान भी कितना है? 7। कितना है मेरे दोस्तों? 7। एक हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में एक झील है, जयसमंद झील, उसमें टापुओं की संख्या कितनी है? 7। कितनी है मेरे दोस्तों? 7। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था हमारा जो भारत देश है वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। और फिर मैंने एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात बताई थी मेरे दोस्तों, जब हमारी शादी होती है तो फेरे कितने लिए जाते हैं? 7 फेरे लिए जाते हैं। इस प्रकार से हम 7 की बात को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं और राजस्थान का निर्माण पूरा करते हैं। तो हमारे राजस्थान का जो निर्माण है वो कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। बात करें राजस्थान के निर्माण में हमें कितना समय लगा? बात करें मेरे दोस्तों राजस्थान निर्माण में हमें कितना समय लगा? बात करें तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, और 14 दिन में जो हमारे राजस्थान का अस्तित्व है वो अपने रूप में आया, और हमारे राजस्थान को एक नया नाम मिला, राजस्थान। क्या मिला? राजस्थान। क्या मिला मेरे दोस्तों? राजस्थान। लेकिन हम प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? हम ऋग्वेद काल में से ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। रामायण काल में मेरे दोस्तों मरुकांतर के नाम से जानते थे। बात हमने की वसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार, तो उसमें राजस्थाना द्वितीय शब्द मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थाना
द्वितीय शब्द मिलता है। बात करें मेरे दोस्तों जॉर्ज थॉमस के अनुसार हमें राजपूताना शब्द मिलता है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार हमें राजस्थान या राजस्थान शब्द मिलता है, जिसका शब्द करते हैं राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान। बात करें मेरे दोस्तों जब हमारा राजस्थान बन के तैयार हुआ था उस टाइम कितने जिले थे राजस्थान के अंदर? उस समय मेरे दोस्तों 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। कितने जिले थे मेरे दोस्तों? 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। लेकिन 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर। कौन सा बना मेरे दोस्तों? धौलपुर बना। उसके बाद में 3 नए जिलों का गठन किया गया, 28, 29 और 30, 12, दौसा और राजसमंद, इन 3 जिलों का गठन किया गया। उसके बाद में मेरे दोस्तों 31, 32 और 33, इस प्रकार से 33 जिले राजस्थान के अंदर हमें कुछ टाइम पहले देखने को मिलते थे। 31वां जिला था अपना हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़, करौली। और 33वां जिला था प्रतापगढ़। कौन सा जिला था? और संभाग कितने थे मेरे दोस्तों? संभागों की संख्या थी 7। कितनी? 7। और वर्तमान में भी संभाग कितने हैं? 7। लेकिन मेरे दोस्तों वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 41। कितनी है मेरे दोस्तों? 41। कितनी है? 41। और संभाग कितने हैं? 7। कितने संभाग हैं? 7। बात करें मेरे दोस्तों 41 जिले, 41 जिलों से पहले हमारे जो जिले देखने को मिलते थे वो कितने थे? 33। तो नए जिले कितने बने मेरे दोस्तों? 8 जिले नए, 8 जिले नए निर्माण हुए। जो 8 जिले हैं वो हमें नए देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर। उन जिलों का एक बार क्रम देखते हैं मेरे दोस्तों। नए जिले हैं कौन कौन से? पहला है मेरे दोस्तों फलौदी। कौन सा है? फलौदी। कौन सा है? फलौदी। अगला है वालोत्रा। अगला है मेरे दोस्तों डीडवाना कुचामन। अगला है मेरे दोस्तों सलूम्बर। अगला है मेरे दोस्तों व्यावर। कौन सा है? व्यावर। अगला है मेरे दोस्तों डीग। अगला है मेरे दोस्तों खैरतल तिजारा। और 8वां जिला है मेरे दोस्तों कोटपुतली बहरोड। इस प्रकार से अपने जो नए जिले हैं वो नए जिले ये हैं 8 जिले। पहला है फलौदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, सलूम्बर, व्यावर, डीग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। इस प्रकार से जो अपने नए जिले बने वो 8 जिले बने। और इससे पहले जिलों की संख्या 33 थी। और हमारे जो राजस्थान का निर्माण हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसको बनने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। तो मेरे दोस्तों राजस्थान निर्माण के समय हमारे जिलों की संख्या 26, 27वां जिला धौलपुर बना, 28 और 29 और 30 जिले, 30वां जिला ये एक साथ बने, 12 दौसा और राजसमंद, 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां करौली, 33वां प्रतापगढ़। और आज के टाइम पे वर्तमान जो स्थिति देखें मेरे दोस्तों वो संभागों की संख्या कितनी है? 7 और जिलों की संख्या कितनी है? 41। कितनी है? 41। और नए जिलों का क्रम देखें तो पहला है फलौदी, वालोत्रा, डीडवाना, कुचामन, सलूम्बर, ब्यावर, डीग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आगे की स्थिति में हम देखेंगे 41 जिलों का क्रम। 41 जिलों का क्रम। जो हमारा राजस्थान है वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? क्षेत्रफल कितना है? स्थलीय सीमा की लंबाई चौड़ाई कितनी है मेरे दोस्तों? स्थलीय सीमा कितनी है? कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है हमारे राजस्थान के साथ में? इन सभी चीजों के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान में मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। जिले कितने हैं? 41। और संभाग कितने हैं? 7। हमें 41 जिले और 7 संभाग राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। जो वर्तमान स्थिति है तो मैंने बताया था मेरे दोस्तों 41 जिलों से पहले हमारे राजस्थान के अंदर कितने जिले हुआ करते थे? 33 जिले। 33 जिलों का क्रम मैंने आपको बताया था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 26 जिले थे। उसके बाद में 27वां जिला धौलपुर बना। उसके बाद में अपने 28, 29 और 30 जिलों का 30वें जिले का निर्माण एक साथ में हुआ, 12 दौसा और राजसमंद। फिर हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ। और 27वें जिले की हमने बात की थी तो वो कौन सा था
मेरे दोस्तों? धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर था। इस प्रकार से अपने 33 जिले बने थे, लेकिन मैंने 41 जिलों का क्रम भी आपको बता दिया है, उनको भी क्रम वाइज आपको याद करना है। और बात करें अब संभागों की, किसकी मेरे दोस्तों? संभागों की। तो राजस्थान के अंदर संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 7। एक बार सातों संभागों को हम देखते हैं मेरे दोस्तों क्रम वाइज। जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है मेरे दोस्तों कोटा, अगला संभाग है बीकानेर, अगला है मेरे दोस्तों अजमेर, अगला है मेरे दोस्तों भरतपुर, अगला है मेरे दोस्तों सातवां संभाग उदयपुर। इस प्रकार से हमें राजस्थान के अंदर 7 संभाग देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा बताया मैंने मेरे दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर। ये 7 संभाग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करें मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर जो संभाग हैं, इनको हम याद करने की एक आसान सी ट्रिक लेके आए हैं। उस ट्रिक से आप इन संभागों को याद कर सकते हैं। तो मैं ट्रिक को अनर्गल रूप से ना लें, किसी भी ट्रिक को, ये सिर्फ आपके लिए याद करने के लिए बनाई जाती हैं ओनली। जे के ट्रिक का नाम है जे के बाबू, जे के बाबू, जे के बाबू, जे के बाबू। ट्रिक का नाम क्या है? जे के बाबू। बाबू किसके हैं? जे के हैं। किसके हैं? जे के हैं। जो पहला जे है इससे जयपुर निकालेंगे, दूसरा है जोधपुर, के से कोटा, बी से बीकानेर, ए से अजमेर, दूसरे बी से भरतपुर, अगले से उदयपुर, यू से क्या निकालेंगे अपन? उदयपुर। इस प्रकार से हम 7 संभागों को कंप्लीट करते हैं और 41 जिले राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, उनको भी हम याद करवाएंगे आपको इसी क्लास में। फिर बात करें मेरे दोस्तों क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों वो है 3,42,000। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मेरे दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की वर्ग मील में बात करें, किसमें? वर्ग मील में, तो 1,32,139 वर्ग मील है। कितना है? 1,32,139 वर्ग मील है। फिर मेरे दोस्तों बात करें इसकी आकृति कैसी है? जो अपना राजस्थान है इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है पतंगाकार। पतंगाकार कैसी है मेरे दोस्तों? पतंगाकार। विषम कोणीय, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार। जो हमारा राजस्थान है वो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और बात करें मेरे दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील है। आकृति की बात करें तो पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अगर मेरे दोस्तों बात करें स्थलीय सीमा की, इसके स्थलीय सीमा की, तो इसकी स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर है। जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय है, अंतरराज्यीय है, जिसमें हम 5 राज्य और एक देश पाकिस्तान के सीमा, पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर हम देखें तो हम 5 राज्य और एक देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920, कितनी? 5,920 किलोमीटर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है और अंतरराज्यीय सीमा है, जिसमें हम 5 राज्य और एक देश के साथ में सीमा बनाते हैं। एक बार इधर की साइड में देखते हैं मेरे दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। क्या है? अपना राजस्थान, जिसकी आकृति मैंने अभी कैसी बताई थी? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी बताई? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। हम अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान देश के साथ में, पाकिस्तान जो देश है उसके साथ में 1,070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और राज्यों के साथ में
जो अपने राज्य हैं भारत के अंदर, उनके साथ में हम 4850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। जो हमारा राजस्थान है मेरे दोस्तों, वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्तों? सीमा बनाता है। अगली स्टेप में हम देखें मेरे दोस्तों, तो हमारे जो पूर्व दिशा है और पश्चिम दिशा की जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम दिशा की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। कितनी मेरे दोस्तों? 869 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण दिशा है उसकी है मेरे दोस्तों 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। जो ये तुम्हारी चौड़ाई है मेरे दोस्तों, ये है तुम्हारी 869 और ये तुम्हारी लंबाई है 826। अगर इन दोनों लंबाई और चौड़ाई में अंतर की बात करें मेरे दोस्तों, तो अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना मेरे दोस्तों? 43 किलोमीटर का। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी साथी को अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारी टेक्निकल टीम और हमारा विश्वास बढ़ाता है, और जो ऊर्जा है हमें दुगनी मिलती है। हमारी टेक्निकल टीम दुगनी गति से काम करती है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से हम देखें अपने राजस्थान का क्षेत्रफल तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और अगर वर्ग मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील। आकृति की बात करें तो मेरे दोस्तों पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। स्थलीय सीमा की जो अपनी स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो है 5,920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करता है हमारा राज्य। जो हम पांच राज्यों के साथ में बनाते हैं और एक देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ में हम 1070 किलोमीटर की, और अन्य राज्यों के साथ में हम 48 से 50 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें जो अपनी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। अगर अंतर की बात करें तो इनमें अंतर है 43 किलोमीटर का। मेरे दोस्तों अब देखें हम कि जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं वो कौन सी सीमा है? वो ये है मेरे दोस्तों, इसके साथ में हम 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कौन सा देश है? पाकिस्तान। कौन सा देश है मेरे दोस्तों? पाकिस्तान। फिर हम बात करें पंजाब की। पंजाब के साथ में हमारी कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर की। कितनी मेरे दोस्तों? 89 किलोमीटर की। फिर बात करें मेरे दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ में हम 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिर बात करें मेरे दोस्तों यूपी की, कौन सी पी? यूपी। इसके साथ में हम 877 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। बात करें मेरे दोस्तों एमपी की, किसकी? एमपी की। किसकी मेरे दोस्तों? एमपी की। किसकी? एमपी की। तो एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा हमारा राजस्थान बनाता है। फिर बात करें मेरे दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात के साथ में हम 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक किसी भी साथी को अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो आपका कमेंट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है वो हमारी टेक्निकल टीम और हमारा विश्वास अटूट करता है, मजबूत करता है, और हमारी टेक्निकल टीम को दूनी गति से कार्य करने में मदद करता है। इस प्रकार से हमारे जो क्षेत्रफल है राजस्थान के, मैंने आपको बता ही दिया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में 132 से 139। इस प्रकार से आंकड़े याद कर सकते हो आप। हमने देखा इसकी जो लंबाई है वो 826 है, जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ में हम 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर के, और यूपी के साथ में हम 877 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की, और गुजरात के साथ में हम 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हम देखते हैं मेरे दोस्तों जो हमारा राजस्थान है वो सबसे कम सीमा साझा किस राज्य के साथ में करता है? तो कौन सा राज्य है मेरे दोस्तों? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। जिसमें कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा, ये तो हो गया सबसे कम, और सबसे ज्यादा हम एमपी के साथ में बनाते हैं। किसके साथ में? एमपी के साथ में। कितनी? 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद में हम देखेंगे हमारे जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, और पूर्वी जिला कौन सा है?
पूर्वी बिंदु कौन सा है, इन सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारी टेक्निकल टीम का हौसला मजबूत करता है और उसे तेज गति से कार्य करने में मदद देता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास लेके आ रहे हैं जल्दी हम, थोड़े से ब्रेक के बाद। अब बात करें मेरे दोस्तों, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है गले में प्रॉब्लम की वजह से मेरे दोस्तों, तो अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों की। अक्षांश और देशांतरों की। जो अपना राजस्थान है वो कौन से अक्षांश पर, कौन से देशांतर पर है, तो यह है अपना राजस्थान, यह है अपना राजस्थान। और अक्षांश और देशांतरों की बात करने से पहले हम इसके जो पूरब में जिला है, पश्चिम में है, उत्तर में है और दक्षिण में है, इन जिलों की बात करते हैं। सबसे पूर्वी जिले की बात करें मेरे दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला है अपना राजस्थान का धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। इधर मेरे दोस्तों बात करें सबसे पश्चिमी जिले की, तो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। जैसलमेर। सबसे उत्तरी जिले की बात करें मेरे दोस्तों तो यह है श्रीगंगानगर। दक्षिणी जिले की बात करें मेरे दोस्तों तो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है। सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, सबसे उत्तरी जिला है श्रीगंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। मेरे दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें राजस्थान के अंदर तो है सिलाना। कौन सा लाना? सिलाना। अगर सबसे पश्चिमी इधर बिंदु की बात करें राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा। कौन सा? कटरा। कौन सा? कटरा। अगर श्रीगंगानगर में सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो है कोंडा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो मेरे दोस्तों है बोरकुंड, क्योंकि बोर हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? नीचे लगाए जाते हैं। तो सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है? बोरकुंड बिंदु है। कौन सा बिंदु है? बोरकुंड बिंदु है। अक्षांश और देशांतरों की थोड़ी सी बात करते हैं मेरे दोस्तों। जो अपने अक्षांश हैं वो 23 डिग्री 3 मिनट से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर मेरे दोस्तों बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर हमारा राजस्थान स्थित है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में अक्षांश और देशांतर बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। उसमें मैंने बताया था जो अक्षांश और देशांतरों का कार्य क्या है, जो अक्षांश और देशांतर है वो हम कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ये है 78 और ये है 69। 78 में से 69 घटाओ आप, 78 में से 69 घटाओ, घटा के बताओ जल्दी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। कितना आता है मेरे दोस्तों? 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है। कितना आता है? मैंने बताया था कि जब हमारा सूर्य एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाता है या सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचता है तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो जो अपने 9 देशांतर है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्तों? धौलपुर जिले में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। अगर बात करें मेरे दोस्तों यहाँ से जो यहाँ तक का सूर्य का प्रकाश पहुंचता है इधर की साइड में, तो उसे कितना समय लगता है? 4 × 9 36 मिनट। पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में राजस्थान के अंदर कितना समय लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है मेरे दोस्तों? 36 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 36 मिनट का। जैसे मान के चलो यहाँ पे सूर्योदय 7 बजे होता है सुबह, तो जैसलमेर के अंदर आपको 7:36 पर सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। इसलिए हम देशांतर और अक्षांशों को पढ़ते हैं, देशांतर और अक्षांशों को पढ़ते हैं। मैंने बताया मेरे दोस्तों जो पृथ्वी पर ये अपनी ग्लोब है, इस पर जो खड़ी रेखाएं वो देशांतर हैं। क्या है? देशांतर। क्या है? देशांतर है। और जो आड़ी रेखा है मेरे दोस्तों, क्या आड़ी रेखा, वो क्या है? अक्षांश है। वो क्या है? अक्षांश है। क्या है मेरे दोस्तों? अक्षांश है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों इसी कड़ी में। जो हमारा राजस्थान है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, वो राजस्थान का क्षेत्रफल बताया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
अब बात करें, आपने इजराइल देश का नाम सुना होगा। कौन से देश का? इजराइल देश का। तो इजराइल से हमारा जो राजस्थान वो कितने गुना बड़ा है मेरे दोस्तों? तो 17 गुना बड़ा है इजराइल से। कितना? इजराइल देश से कितना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। जो इजराइल देश है उससे हमारा राजस्थान कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। बात करें मेरे दोस्तों, आपने श्रीलंका का नाम सुना होगा। कौन श्रीलंका? श्रीलंका। श्रीलंका से जो अपना राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। आपने ब्रिटेन का नाम सुना होगा मेरे दोस्तों। तो ब्रिटेन से हमारा राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। इस प्रकार से हम इन सारी चीजों को देखते हैं। और बात करें हम मेरे दोस्तों छोटी मोटी चीजों की, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये तो सबको पता ही होगा। हमारे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? वो 5 जिले स्थित हैं, आप सभी को पता है। सबसे पूर्वी जिले का नाम मैंने बताया आपको, सबसे पश्चिमी जिले का नाम बताया, सबसे उत्तरी जिले का नाम बताया, सबसे दक्षिणी जिले का बताया, अक्षांशीय स्थिति बताई राजस्थान की, देशांतरीय स्थिति बताई, राजस्थान का क्षेत्रफल बताया। क्या बताया? राजस्थान का क्षेत्रफल बताया। मेरे दोस्तों बात करें राजस्थान की जनसंख्या की, किसकी? राजस्थान की जनसंख्या की। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार, किसके? 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। लेकिन अब वर्तमान की अगर लगभग बात करें तो हमारे राजस्थान की जनसंख्या 8.5 करोड़ है। कितनी है? 8.5 करोड़ है। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा, जो बेसिक नॉलेज है, जो जर्नल नॉलेज है राजस्थान की, वो हम अगली क्लास, एक स्पेशल क्लास आपको लेके आएंगे। इस राजस्थान में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, राजस्थान को पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान में जैसे अपने माल्टा और किन्नू के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, संतरों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा संगमरमर कहाँ मिलता है। राजस्थान की जितनी भी बेसिक नॉलेज है उस सबको एक साथ में कलेक्ट करके हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको स्पेशल क्लास मिलेगी, स्पेशल चीजें मिलेंगी, जिससे आपको आसानी होगी सारी चीजों को पढ़ने में। यहाँ तक किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कमेंट करना ना भूलें और हमारे अगले क्लासेस से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए जितनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप भी हमारा साथ दें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक हमारी जो टेक्निकल टीम है उसका हौसला बढ़ाता है। और जो आप कमेंट करोगे उसका तुरंत रिप्लाई आपको दिया जाएगा। जरूर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। धन्यवाद।